हाय लियो, वेलकम टू थर्ड आई टैरो। ये एक जनरल लव रीडिंग है स्टार्टिंग 21 नवंबर। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर। वीडियो में बताई गई सारी बातें एक जनरल लव रीडिंग है, तो आप उन्हीं बातों को ले जो आपके साथ रेजोनेट करती हैं। जो बातें रेजोनेट न करती हो प्लीज़ उसे आप छोड़ दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन और 9 ऑफ कप्स। पर्सन बी का पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स, सन कार्ड और 10 ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक रश्ड एनर्जी है। इस रश्ड एनर्जी में आप पैशन, सेक्स, फिजिकल अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा फोकस करोगे इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने से। जो पहला सेट ऑफ कार्ड्स है उसमें पहला कार्ड आपका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये वो एनर्जी है जहाँ पे आप जो भी चाहते हो आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं से आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे। कुछ केसेस में ये एक बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी इस एनर्जी को आप रॉन्ग वे से भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सोच लिया है कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए और उसको करने में अगर आपको कोई गलत पाथ भी चूज़ करना पड़े तो भी आप उस चीज़ को करोगे, बिकॉज आपकी एनर्जी उस वक्त वैसी है। नाउ कुछ केसेस में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को द थर्ड पर्सन भी बोलते हैं, तो हो सकता है कि आप किसी के लाइफ में थर्ड पर्सन हैं। ना जो सेकंड कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। इसका मतलब आप स्टक हैं किसी सिचुएशन में। और जो तीसरा कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स, जो ये इंडिकेट करता है कि आपको इमोशंस हैं इस पर्सन के लिए, मगर आप थोड़े लेजी हैं, आप एक्शन नहीं लेना चाहते। ना पर्सन बी का पहला कार्ड है पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स का मतलब इमेच्योर एनर्जी, मगर कप्स की एनर्जी इमोशंस को इंडिकेट करती है। तो ये पर्सन आपके लिए इमोशनली फील करते हैं बट थोड़े से इमेच्योर है फिलहाल, उस चीज़ को ठीक से समझते नहीं हैं या उसको मेच्योरली सोच नहीं रहे। नाउ जो सेकंड कार्ड है वो है सन कार्ड। ये एक मेजर अरकाना है और बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। सन कार्ड जब भी स्प्रेड में हो तो इसका मतलब ये है कि सारी चीज़ें अगर कुछ भी हिडन है तो वो बाहर आ जाएंगी और बहुत ही ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर है इस रिलेशनशिप का। जो तीसरा कार्ड है वो है 10 ऑफ कप्स, जो कि दोनों के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है उस चीज़ को इंडिकेट करती है। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि इस पर्सन का इंटेंशन क्या है आपके लिए इस वीक। सो जो पहला कार्ड है वो है टावर कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, सन कार्ड अगेन। नाउ टावर एनर्जी एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, एक तरह का शेकअप इस रिलेशनशिप में, बिकॉज हो सकता है कि कुछ ऐसा है जो आपको नहीं पता है और आप दोनों को ये रिलेशनशिप फिर से स्क्रैच से बिल्ड करने की ज़रूरत है। जो सेकंड कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब आप दोनों को एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करने की ज़रूरत है। और तीसरा कार्ड अगेंस्ट सन कार्ड है, जो कि मेजर अरकाना है एंड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। चलिए इसके साथ अब हम ये देखते हैं कि वो नॉलेज ऑरेकल का क्या मैसेज है आप सभी के लिए। सो जो कार्ड का मैसेज है वो है लक इज़ ऑन योर साइड। इसका मतलब आपको फ्यूचर के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूचर आपका ब्राइट है और लक भी आपके साथ है। चलिए अब हम ये क्विकली देखते हैं कि कौन सा क्रिस्टल है जो आप सभी की मदद कर सकता हो। सो जो क्रिस्टल है वो है कॉपर। क्रिस्टल का मैसेज है डू यू नीड सम मोटिवेशन टू ट्रांसफॉर्म योर रियलिटी? डू यू फाइंड योर माइंड wandering when you're trying to stay focused? If so, you need to find your passion and begin experiencing the rewards that come with living it. Do what you love. Prosperity is yours, but you must take action. Now, इसके साथ यहाँ पे आर्क एंजल ज़ादकेल उनका भी एक मैसेज है जो कि मैं आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे सेफ, लव योरसेल्फ फर्स्ट।